आप गरीबी मिटाना चाहते हैं, आपके रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे साहब, धरती तो बढ़ नहीं रही है। धरती कितना बोझ लेगी पॉपुलेशन, सकते नहीं है वह कितना पॉपुलेशन, हम कहाँ बढ़ेंगे। तीन तरफ से समुद्र से घिरे हैं, एक तरफ हिमालय से घिरे हैं, पहाड़ों से घिरे हैं, हमारा तो बढ़ने का स्कोप भी नहीं है। समुद्र को भर के कितना बढ़ाएंगे। मैं मानता हूँ कि कोई दिवस मनाए तो उसको सार्थक भी करना चाहिए। जनसंख्या दिवस मना रहे, करोड़ों का खर्च कर रहे हैं, क्या मतलब है उसका, किस लिए मना रहे हैं जरा पूछो। अरे जनसंख्या दिवस मना रहे हैं तो जनसंख्या कानून लाइए ना। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारी जमीनें तो उतनी ही है। आप पटना में निकल जाओ, जगह जगह जातियों के बैनर बड़े बड़े लगे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अरे क्या पैदा करते हो खाली वोट बैंक बनाने के लिए। जनसंख्या कानून कैसे कंट्रोल होगा, उनसे पूछो। कोई भी विरोध कर, हम किसी के वक्तव्य पर नहीं बोल रहे हैं। आप कहते हो कि एजुकेशन बढ़ा देंगे, एजुकेशन का हालत नीचे जा रहा है पूरे देश में, कहाँ एजुकेशन। और आप यहाँ राजनीतिक चश्मे से हर चीज़ को देखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसको लागू होना चाहिए, अविलंब लागू करना चाहिए। और स्टेट अपने पहल कर सकता है, बहुत स्टेट कर रहे हैं। कल मोदी जी बिहार में आ रहे हैं, शताब्दी बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाने आ रहे हैं यहाँ पे। और ये इस चीज़ को बीजेपी एक ऐतिहासिक दिन बता रही है कि पहली बार इस तरीके की जो घटना है, इस तरीके की जो बात है वो हो रही है बिहार में कि प्रधानमंत्री जो है बिहार विधानसभा आ रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं उनमें काफ़ी खुशी है। आइए सुनते हैं बीजेपी के नेता को कि वो क्या कह रहे हैं इस बात पे। कल प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है हमारे बिहार की धरती पे। शताब्दी विधानसभा का शताब्दी समारोह मना रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है बिहार विधानसभा के लिए, और उस पर में प्रधानमंत्री का आना, क्या कहेगी बीजेपी पार्टी। देखिए, जहाँ तक मुझे ख्याल है कि बिहार विधानसभा में शायद ये पहले प्रधानमंत्री जी हैं जो आ रहे हैं। और बिहार वासियों के लिए और बिहार विधानसभा के लिए, हम लोगों के लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो आज उसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। और ये सोने पे सुहागा का काम कर रहा है प्रधानमंत्री जी का आना। देखिए, इस समारोह का समापन कौन कर रहा है, देश के माननीय प्रधानमंत्री। और उद्घाटन किसने किया था, महामहिम राष्ट्रपति जी ने। तो ये बिहार वासियों के लिए सम्मान की बात है, या बिहार विधानसभा के लिए भी गौरव की बात है, खासकर विधायकों के लिए, पूर्व विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, सांसदों के लिए, जो भी वहाँ बैठे उठे हैं। और मुझे आज तक, देखो अपने होश में तो मुझे नहीं ख्याल है कि कोई प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा में आए हो। राष्ट्रपति तो आए थे, कलाम जी भी आए थे, शायद प्रणब दा भी आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री कोई आए हो मुझे नहीं याद है। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है, ऐतिहासिक दिन है। और जनसंख्या दिवस भी है, जनसंख्या जिस तरीके से, देखिए मैं मानता हूँ कि कोई दिवस मनाए तो उसको सार्थक भी करना चाहिए। जनसंख्या दिवस मना रहे, करोड़ों का खर्च कर रहे हैं, क्या मतलब है उसका, किस लिए मना रहे हैं जरा पूछो। अरे जनसंख्या दिवस मना रहे हैं तो जनसंख्या कानून लाइए ना। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारी ज़मीनें तो उतनी ही है। तो आप कहते हैं तो उसको मनाएं। अभी आप पटना में निकल जाओ, जगह जगह जातियों के बैनर बड़े बड़े लगे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अरे क्या पैदा करते हो खाली वोट बैंक बनाने के लिए। उस समाज के लिए, समाज के लोगों को पूछना चाहिए कि कौन सा आप काम किए मंत्री बन करके। उस समाज के नाम पर मंत्री बने, समाज का कुछ उत्थान किए क्या। तो मैं मानता हूं कि जनसंख्या कानून बनना चाहिए, और जनसंख्या कानून बन जाए तो उसमें जब शुरुआत होती है तो उसमें मजहब का आ जाता है, जाति का आ जाता है। जाति मजहब का क्या लेना देना इससे, बताओ। 30 करोड़ पॉपुलेशन था जब हम आज़ाद हुए थे, आज 70-72 साल में 140 करोड़ का पॉपुलेशन हो गया। यूरोप का पॉपुलेशन घट रहा है, बाकी घट रहा है। जो अमीर कंट्री है, जिनके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनके तो पॉपुलेशन घट रहे हैं। और आप यहाँ राजनीतिक चश्मे से हर चीज़ को देखते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसको लागू होना चाहिए, अविलंब लागू करना चाहिए। और स्टेट अपने पहल कर सकता है, बहुत स्टेट कर रहे हैं। आप देखिए, लोग कहते हैं ना, आप खाली एक काम कर दें कि जिसको एक बच्चा होगा उसको इंसेंटिव देंगे, नौकरी में भी देंगे, सरकारी योजनाओं में भी देंगे, शिक्षा में भी देंगे, उसको ग्रेस मार्क्स देंगे, IAS में भी देंगे, BPSC में भी देंगे, इंजीनियरिंग में भी देंगे। जिसको 2 होगा उसको कोई इंसेंटिव नहीं, वो जनरल की तरह चलेगा। और जिसको 3 होगा उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, न तो सरकारी योजनाओं का लाभ देंगे, न सरकारी नौकरियों में उनको आवेदन लेंगे, और न उनको प्राइवेट नौकरियों में आवेदन लेने की अनुमति होगी। देखो, कल जनसंख्या का कंट्रोल में आ जाएगा। तो कुछ करना पड़ेगा ना। सर, पिछले महीने नीरज जी
इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे सिर्फ इस मुद्दे पे कि जनसंख्या जो कानून की बात हो रही है तो उसमें उनकी क्या गलती है, जिन्होंने मतलब उस बच्चे की क्या गलती है जो धरती पे आया है, तो उनको क्यों हम हक से ये करें? उन बच्चे की गलती नहीं है, वो तो आ चुका ना। हाँ। 1 साल का समय दे दो, 2023 के बाद से लागू कर दो। जाति के नाम पर राजनीति, मजहब के नाम पर राजनीति, और जहाँ पे जात मजहब पूछ के दरोगा की बहाली हो, अफसर की बहाली हो, और मंत्री बने और विधायक सांसदों को टिकट मिले, वहाँ विकास की कल्पना आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों से ऊपर उठने की जरूरत है। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तो ऐसी क्या बात हो जाए, जैसे एनडीए सरकार बिहार में चल रही है अभी, जैसे जनसंख्या मामला हो या रामसूरत जी का मामला, दोनों में मतलब हर जगह क्यों? जनसंख्या में क्या है? ठीक तो है, जनसंख्या नहीं हो वो, आप लगता है उसकी बात करो, जातीय जनगणना की। नहीं, जातीय जनगणना की नहीं सर, हर मुद्दे पे बीजेपी और जदयू में टकराव क्यों हो? बात ये नहीं है, व्यक्तिगत चीजों पर नहीं जाओ, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। व्यक्तिगत उनके विचार अलग हो सकते हैं, हमारे अलग हो सकते हैं, लेकिन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, देश हित में क्या होनी चाहिए, बिहार के हित में क्या होनी चाहिए, इस पर बैठ के सबको सोचने की जरूरत है। सिर्फ एनडीए को नहीं, ऑपोजिशन को भी साथ आकर सोचने की जरूरत है और बहस की जरूरत है। तर्कों को काटे तो क्यों नहीं चाहते हैं? अलग अलग बयान दे देने से या पेपर में छप जाने से किसी समस्या का निदान नहीं है। इसके लिए बड़ी बहस होनी चाहिए, बैठ करके आपस में डिस्कशन होना चाहिए। जिसको एतराज है, नहीं समझे, उसको समझाने की जरूरत है। इसलिए मैं जो कहता हूं वो मैं फैक्ट और फिगर के साथ कहता हूं। कितनी पॉपुलेशन थी बिहार की जब आज़ादी मिली थी? तो देश की पॉपुलेशन 30 करोड़ थी, आज 140 करोड़ है। इसी तरह बढ़ता रहा तो क्या हालात होंगे? लोग नमक, वो दूसरा केस है, उससे नहीं कंपेयर कीजिए। आप गरीबी मिटाना चाहते हैं, आपके रिसोर्सेज तो बढ़ नहीं रहे साहब, धरती तो बढ़ नहीं रही है। धरती कितना बोझ लेगी पॉपुलेशन? सकते नहीं है, कितना पॉपुलेशन, हम कहाँ बढ़ेंगे? 3 तरफ तो समुद्र से घिरे हैं, एक तरफ हिमालय से घिरे हैं, पहाड़ों से घिरे हैं, हमारा तो बढ़ने का स्कोप भी नहीं है। समुद्र को भर के कितना बढ़ाएंगे? एनडीए में अभी ठीक चल रहा है सब, बिहार में सब चल रहा है, एनडीए में सब ठीक चल रहा है, सरकार चल रही तो सब ठीक ही है। थोड़े बहुत तो हर जगह चलते ही रहते हैं, किसी को कोई ग्रज होगा, किसी को कोई होगा। सुनने में आया था कि रामसूरत राय जी इस्तीफा भी देंगे। देखिए ये सब सरकार की बात है, कैबिनेट की बात है, कैबिनेट वाले बताएंगे। ये सब पार्टी का लेना देना नहीं होता है कार्यकर्ताओं को। इसे उन्होंने कहा, रामसूरत राय जी ने कहा कि भूमाफियाओं से हमारे विभाग में बहुत सारे लोग मिली भगत। जैसे कौन से? देखिए सरकार में लोग हैं, अगर इस तरह है तो सरकार कैबिनेट इसके लिए जिम्मेवार है। कैबिनेट में चर्चा करना चाहिए और जो भी कमियां हैं उन लोगों को दूर करना चाहिए। उनको चुप क्यों करा दिया गया ऐसा पार्टी की? अब आप उनसे पूछो, कोई चुप किसी को नहीं कराता, बोलने पर किसी को अंकुश थोड़ी है। अपना काम करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन विधायक सांसद मंत्री बनते हैं तो एक चीज़ जिम्मेवारी तो होती है ना कि उनको जनता के लिए काम करने चाहिए, किसी भी पार्टी का। वो तो मना कर दिया साहब से कि हम नहीं, जनता के लिए काम करना होता है और कैबिनेट की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये सब कैबिनेट की बातें हैं, अंदर की क्या बात है वो हम लोग तो जानते नहीं हैं। जैसा कि आपने सुना कि वो काफ़ी खुश हैं कि उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार विधानसभा, और जदयू और बीजेपी के जो रिश्ता है उस पर भी उन्होंने जो अभी रामसूरत राय का जो बयान है उस पर, और जनसंख्या नियंत्रण को लेके इन्होंने रामेश्वर चौरसिया जी ने जो बात कही है वो जदयू से अलग है, भिन्न होती है दोनों की बात, लेकिन फिर भी इनका मानना है कि गठबंधन अटूट है। बहरहाल आप बने रहिएगा आगे की खबरों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।